बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। गर्मियों में मज़ेदार सा और टेस्टी सा खाना हो तो दाल चावल का नाम सबसे पहले आता है। दाल चावल एक ऐसी रेसिपी है जो सबको पसंद होती है, मेरी तो फेवरेट है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ साबित मसूर की दाल और साथ में बनाऊँगी ज़ीरा राइस। बहुत ही मज़े का कम्बिनेशन है। टेस्टी तो ये इतने लगते हैं कि आप एक की जगह 2 प्लेटें खा जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो इस मज़ेदार से दाल चावल के कम्बिनेशन को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेनी है दाल। दाल है मेरे पास साबित मसूर की दाल है, मलका मसूर भी कहते हैं, और ये बड़ी ही टेस्टी बनती है। साबित पकाएंगे तो इसका टेस्ट और जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। इसमें अच्छे से मिट्टी वगैरह और डस्ट वगैरह साफ़ कर लें, और अगर कंकर वगैरह हो तो वो भी चुन लें। और उसके बाद इसको 2 से 3 पानी अच्छे से धोने के बाद इसको भिगो देना है आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 पानी इसको वॉश कर लिया है और कवर लगाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर देखें आधे घंटे के बाद ये अच्छे से फूल चुकी है, साइज़ में थोड़ी सी ये बड़ी हो चुकी है। तो अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में ज़रा जल्दी से गल जाएगी। अब इसमें डालूंगी पानी। अच्छा, पानी इतना आपने शामिल करना है कि 1 इंच दाल के ऊपर तैरता हुआ आपको नज़र आए। तो इस रेशो से आप रखेंगे तो दाल आपकी बेहतरीन सी गल कर तैयार हो जाएगी। 1/2 टीस्पून इसमें नमक और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी अच्छे कलर के लिए, और 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल के भी शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल लाजमी डाला करें प्रेशर कुकर में जब भी आप दाल बनाएं। इससे क्या होता है कि प्रेशर बाहर नहीं निकलता और हमारा जो कुकर है वो ख़राब नहीं होता। दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है 15 से 20 मिनट के लिए। इसको हम रखेंगे साइड पर। अब इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेते हैं। पैन में लिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है बारीक सा, इसको डाल दें और इसको अच्छे से सॉफ़्ट कर लें। प्याज़ों को कलर वगैरह नहीं देना, आपने सॉफ़्ट करना है। प्याज सॉफ़्ट हो जाएं तो 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और ये अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। तो आपने क्या करना है, एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने थोड़ा सा पानी डालने के बाद ग्राइंड कर लिया है। साथ के साथ इसमें मिर्च मसाले शामिल करूँगी। नमक 1/2 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर भी 1/2 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और खुश्क धनिए का पाउडर 1/2 टेबलस्पून जाएगा। बस जी यही मिसाले हैं, और ये मिसाले तो आम घर में मौजूद होते हैं। इसी से बनाएंगे हम एक टेस्टी सी और मज़ेदार सी दाल। और यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास है तो आपने लाजमी डालनी है, इससे दाल का कलर बड़ा अच्छा आता है। अब इसको भून लेंगे। पानी इसमें से खुश्क हो चुका है और ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। तो इसमें गोल लाल मिर्चें शामिल करूँगी 4 से 5 अदद, और कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करूँगी। अगर आपके पास गोल लाल मिर्चें नहीं हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेने हैं, और उसके बाद हमने यहाँ जो दाल गला कर रखी थी ये इसमें ऐड कर देनी है। अब यहाँ पर आपने दाल जितनी पतली या फिर गाढ़ी दाल रखनी है वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने रोटी चपाती के साथ खाना है तो इसको थोड़ा सा थिक कर ले, और अगर आपने चावलों के साथ लेना है तो इसी पॉइंट पर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और 2 चुटकी गरम मसाला शामिल किया है और ढेर सारा डालूँगी हरा धनिया। मज़ेदार टेस्टी और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली ये मज़ेदार टेस्टी दाल मसूर बनकर तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर मैं इसको सर्व करूँगी उबले हुए चावलों के साथ। आप इसे रोटी चपाती, नान, पूरी पराठा या फिर सिंपल पराठे के साथ भी ले सकते हैं।
यहाँ पर मैंने चावलों को बॉईल कर लिया था, और चावल तो सभी को बॉईल करना आते हैं। यहाँ पर मैंने ज़ीरा राइस तैयार किए हैं, जो कि हर किसी को बनाना आते हैं। नहीं तो आप मेरी दूसरी दाल की रेसिपी है दाल चावल की, उसमें से आप लोग देख सकते हैं कि चावल किस तरीके से बॉईल किए जाते हैं। चलें जी, दाल चावल भी सर्व कर लेते हैं। बेहद टेस्टी और मज़ेदार सा ये कम्बिनेशन है। इस गर्मी के सीज़न में ज़्यादा देर आपको किचन में भी खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से ये दाल बन जाती है और बड़ी ही टेस्टी लगती है। मैंने यहाँ दाल चावलों को कचूमर सलाद के साथ सर्व किया है। कल ही मैंने टमाटर की चटनी आप लोगों से शेयर की थी, उसके साथ भी ये ले सकते हैं दाल चावल के साथ, और इसको अचार और चटनी के साथ भी ले सकते हैं। निहायत ही टेस्टी, मज़ेदार और कम टाइम में बन जाने वाली ये मज़ेदार सी दाल चावल की रेसिपी जो कि आज आपसे शेयर की है। आई होप कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।